नमस्कार साथियों, मेरा नाम आमिर अहमद है और आज मैं आपसे एक बहुत ही खास किताब के बारे में बात करने आया हूँ। इस किताब का नाम है नूह का कबूतर, जिसके लेखक हैं आमिर हमजा जी, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र हैं। साथियों, शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब आप किसी अपने को याद करते हैं तो क्या आपको पहले उसकी आवाज़ याद आती है या उसके लिखे हुए दो शब्द? इन्हीं सवालों का जवाब ये किताब देती है 25 अलग अलग लेखकों के खतों के जरिए। कुछ खत आज के हैं, कुछ खत बीते कल के और कुछ उस वक्त के जो अभी आया ही नहीं। ये किताब हमें नूह की कश्ती और उसके कबूतर के उस पुराने किस्से तक ले जाती है जहाँ दुनिया थी मगर इंसानियत कम होती जा रही थी। हजरत नूह पैगंबर ने लोगों को सही रास्ते पर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं माने। खुदा के हुक्म से कश्ती बनी, सैलाब आया और जब पानी कम होने लगी, एक कबूतर अपनी चोंच में हरी जैतून की पत्ती लेकर लौटा। ये उस बात की निशानी थी कि जमीन सूखने लगी है, जिंदगी दोबारा शुरू होने वाली है। ये थी पहली उम्मीद की निशानी, इंसानियत का पहला खत और शायद दुनिया का पहला डाकिया। आगे लेखक हमें खतों की दुनिया में ले जाते हैं कि कैसे इंसान सदियों तक अपने जज्बात, खुशी, गम, प्यार, जंग और जुदाई को खतों के जरिए बयां किया है। और इसी किताब में एक पंक्ति है जिसमें मैं काफी भावुक हुआ था। पत्नी और माँ ने इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रेम पद लिखे हैं। लेखक कहते हैं कि ये प्रेम पद कागज पर नहीं बल्कि रोज के खाने के बर्तनों में होते हैं, जो पढ़े नहीं जाते हैं, बस चुपचाप महसूस किया जाता है। ये पंक्ति पढ़ते ही मुझे अपनी माँ याद आ गई। वो दिन जब वो अपने हाथों से खाना परोसती थी, वो मेरे जवाब का इंतजार करती थी जैसे कोई अपना खत पढ़े जाने का इंतजार करता है। लेखक हमें यही समझाते हैं कि सच्ची मोहब्बत बड़ी बातों में नहीं बल्कि इन खामोश लम्हों और रोजमर्रा की कोशिशों में छुपी होती है। तो दोस्तों, ऐसी ही कई कहानियाँ आपको इस किताब नूह का कबूतर में मिलेंगी। अगर आप जिंदगी की परछाइयाँ, अपनी उम्मीदें और अपने जज्बात ढूंढना चाहते हैं तो ये किताब जरूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ हर खत, हर कहानी आपको इंसानियत और मोहब्बत का एहसास कराएगा। आप सबका दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे सुना और मेरे साथ ये लम्हा साझा किया। जय भीम, जय हिंद।